से भीख मांगता है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बंद करो ये बिजली का। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। बिजली संकट ने अब सागर जिले के देवरी तहसील क्षेत्र के किसानों का धैर्य तोड़ दिया। सोमवार को बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ 7 गांवों के सैकड़ों किसान और ग्रामीण उग्र प्रदर्शन पर उतर आए। सूना, कुसमी, सूरादेही, सिंहपुर, झिमझीरा, झीरी, पहला सहित आसपास के गांव से आए लोगों ने पहले एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, फिर बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। सुबह से ही ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर बिजली दो, किसान बचाओ, अंधेरे में खेती नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बिजली आपूर्ति तत्काल सुधारने की मांग की। किसानों का कहना था कि खेतों में खड़ी फसल पानी के अभाव में सूख रही है। मोटरें घंटों बिजली का इंतजार करती हैं और रात भर जागने के बावजूद पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। एसडीएम कार्यालय से निकलने के बाद किसानों का आक्रोश और बढ़ गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सीधे बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और वहां घेराव कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से अघोषित कटौती, लो वोल्टेज और बार ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। इससे न सिर्फ कृषि कार्य ठप हो रहे हैं बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और घरेलू जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने देवरी के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ बिजली की मांग नहीं बल्कि उनके जीवन और रोजी रोटी का सवाल है। इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय ब्रजपुरिया, कुसमी पंचायत के उप सरपंच, सिंहपुर के सरपंच, जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, जमीन पर सुधार चाहिए। फिलहाल प्रशासन और बिजली विभाग के लिए यह प्रदर्शन एक बड़ा संकेत है। अब देखना यह होगा कि किसानों के इस चेतावनी के बाद व्यवस्था में कितना और कितनी जल्दी सुधार होता है। हमारे फीडर में लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है। बिजली विभाग द्वारा लाइट ऐसी दी जा रही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, कभी दे देते हैं और इस तरह दे रहा है कि रात में तो अपन किसान फिर भी तैयार है कि बोलते ही है नारे में जय जवान जय किसान। तो हम तो रात में भी बिजली मोटर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन रात या दिन में सिर्फ लुका छिपी का खेल यहाँ पर चल रहा है। आपने देवरी विधायक को इस संबंध में अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? अभी देवरी विधायक को तो नहीं अवगत कराया, लेकिन विधायक जी भी सभी घटनाक्रम को देख रहे हैं। नहीं तो देखने का काम थोड़ी है उनका। जो जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की समस्या, आज सैकड़ों की संख्या में किसानों को आना पड़ा, ये समस्या उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आज किसानों को यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। तो विधायक जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा तो कहना है विधायक जी से भी कि आप किसानों की तरफ ध्यान दें। जैसे कि अभी क्षेत्र में बिजली में इतना बड़ा खेल चल रहा है, जैसे हमारे ग्राम में 200 मोटर चल रही होंगी, तो यहाँ के जो मिस्त्री हैं, ऑपरेटर, वहाँ जाके किसानों से पैसा तो उनका मका तो निकली नहीं है, किसी से 2000 किसी से 1000 का खेल चल रहा है। तो उसी तरह से लाइट उनको कितने घंटे बिजली मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं, 3 या 4 घंटे, वो भी कभी 1.5 घंटे मिलती, कभी तो 1.5 घंटे तो कभी आती ही नहीं है बिजली। और मेंटेनेंस की बात करें तो पूरे ग्राम में ऐसी लाइटें पड़ी हैं, कहीं लीड डरी है, कहीं खम्मा डरे हैं, इनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान अधिकारियों का ओर नहीं है। उनका तो सिर्फ पैसे की उगावनी तरफ चल रहा है कि किसानों से 1000। समस्या हमारी यह है कि जो बिजली है, हम किसानों को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 10 घंटा बिजली किसानों को दिन में देनी है, तो हमारा कहना यह कि हम कोई भीख मांगने एसडीएम कार्यालय और विद्युत विभाग नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। पर हम सब किसान, ये कोई तो राजनीतिक आंदोलन करने हम लोग नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कितने समय से परेशान हैं? परेशान तो हमारी हर वर्ष की समस्या है, पर अभी जो वर्तमान समस्या है, कितने दिन से? अभी 6-7 दिन से बराबर चल। तो 6-7 दिन से आपके इतने ग्रामों से लोग आए हैं, इतने ग्रामों के लोगों ने किसी ने अभी माननीय विधायक जी को अवगत नहीं कराया इस मामले में? अब विधायक जी का मेरे पास तो नंबर नहीं है, सच बोलूं, क्योंकि हम जय गुरुदेव संगठन में हैं और जय गुरुदेव संगठन कोई भी राजनीतिक काम में इधर उधर या आंदोलन नहीं आपकी बात नहीं कर रहे। कितने ग्रामों में है, कितना? ये समस्या तो सागौनी फीटर जो है अपना, उसमें लगभग बराबर बनी हुई है।
तो अधिकारियों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? अधिकारियों से जब बात करते हैं तो बताते हैं बिजली ऑफिस में जो है पावर कम है, लोड नहीं ले रहा है, वोल्टेज मिल नहीं रहा है, अब जितना मिल रहा है सो दे रहा है, हम क्या करें उसमें। आगे यदि समस्या का हल नहीं होता तो क्या करेंगे? आगे अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, मानी नहीं गई, अभी तो आए हम निवेदन करने, सूचना देने, जैसे ये समस्त किसान आप लोगों ने देखा है ये आए हैं जी। तो अभी हम लोग इनको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने 5 दिन का अल्टीमेट भीख दिया ना है आप मांगने लोगों ने। नहीं आए हैं। और 5 दिन का जो है इन लोगों से हमने निवेदन किया कि 5 दिन तक का हम समय आपको देते हैं, हम समस्त किसान 5 दिन का इनको समय देते हैं, अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो बिजली ऑफिस का घेराव हम सब लोग करेंगे। अंदर ये हालात हैं कि अंधेर नगरी और चौपट रह गया है, यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ लगभग 1000 किसान एमपीवी परिसर में है, यहाँ कोई एक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है किसानों की इस बात को समझने के लिए कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। आज इतना भेदभावपूर्ण तरीका चल रहा है कि एक सागौनी फीडर है, सागौनी फीडर में लगभग 5 ग्राम पंचायत के 20 गांव आते हैं और इनमें 10 दिन से लाइट नहीं है, जबकि वहीं अपन दूसरे फीडर में देखें तो महाराजपुर फीडर या सहजपुर फीडर में बराबर 10 घंटे लाइट मिल रही है। आज एमपीवी के अंदर आप बात करो तो संदीप ढिमा हो चाहे टेकाम हो यही हो, यहाँ ऑफिस में कोई मिलने वाला नहीं है। ऑपरेटर के बलबूते ये ऑफिस चल रहा है, कब कौन से ट्रांसफार्मर पर कितना लोड ज्यादा है, और मैं तो कैसे ये टेक्निकल लोग हैं, कैसे इंजीनियर लोग हैं, यदि एक ट्रांसफार्मर पर आपका लोड ज्यादा आ रहा है तो ये बात अपने अधिकारियों को अपडेट क्यों नहीं करते, दूसरे ट्रांसफार्मर की रिकमेंडेशन क्यों नहीं करते, या वो लोड डिवाइड क्यों नहीं करते। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसान तकलीफ में आए, किसान परेशान रहे और किसान की हालत बद से बदतर होती जाए। खाद बीज का संकट कितना गहरा था, आप सब मीडिया के साथियों ने उसको कवर भी किया। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें थी, अब जब खाद हमें थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाया, अभी भी खाद हमें नहीं मिला, चाचा तब बिजली की समस्या इस कदर। अधिकारियों की बात है, तमाम चीजें, मगर यहाँ क्षेत्र के जो विधायक हैं, चाहे खाद की बात थी, किसानों को तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारा गया, या आज जो किसान विद्युत मंडल का घेराव करने आए हैं, आकर क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं इस मामले में, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं ये तो अपन नहीं बता सकते, ये तो वही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी एक लेकिन जिम्मेदार यदि है। किसानों के हक की बात है, किसानों की लड़ाई की बात है, किसानों को न्याय दिलाने की बात है, तो माननीय विधायक जी को तत्काल एमपीवी के अधिकारियों के साथ संबंधित क्षेत्र को किसानों को बुलाकर एक बैठक अरेंज करना चाहिए और सख्त हिदायत देना चाहिए इन विद्युत मंडल के निरंकुश कर्मचारी अधिकारियों को कि ये वो समय है जब बिजली की सख्त आवश्यकता है, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, फसलों के लिए खाद की आवश्यकता है, और ये इस समय पे ऐसी मीटिंग अरेंज ना करना, अधिकारियों पर नकेल न कसना हमारी समझ से ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही से बाहर निकलने का समय है। अब यदि प्रशासनिक लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब पब्लिक को, किसानों को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को सीधी कार्रवाई का मन बनाना चाहिए और अपने हक लेना चाहिए। एक चीज और आ रही है कि जो खराब ट्रांसफार्मर में उनको रखने के लिए पैसे की मांग की जाती है, अधिकारी समय पे फोन नहीं उठाते। पैसे का बोलबाला तो अब क्या, एक विभाग में खड़े हैं तो एक विभाग के पैसे के लेन देन की हम चर्चा करें। एमपीवी भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया, ऊर्जा मंत्री तक पैसा जाता है छोटे छोटे काम के लिए। छोटे किसान जो सीमांत किसान है, जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, जिसने अस्थायी कनेक्शन की पर्ची ली है, उसका बायर भी निकाल के एमपीवी वाले बलपूर्वक ऑफिस में ले आते हैं। और जो दबंग है, जो भाजपा का लीडर है, जो भाजपा का नेता है, उसकी 10-10 मोटरें बिना पैसे की चल रही है। ये भेदभाव ही है। यदि आप अच्छे प्रशासन की बात करते हैं तो आपके लिए, आपकी नजर में समानता होना चाहिए, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे गांव का बड़ा किसान हो। एडीएम महोदय से बात हुई है क्या? एसडीएम साहब से बात हुई है। एसडीएम साहब आज सागर हैं, उन्होंने कल 1 बजे किसानों के साथ, एमपीवी के लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की बात कही है कि हम मीटिंग को करके इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे, और यदि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी इस का पटाक्षेप नहीं होता, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती, तो एक उग्र आंदोलन की तैयारी किसान भरा बैठा है। मक्का के दाम उसको नहीं मिल रहे हैं, खाद उसको मिला नहीं है, मक्का का उत्पादन इसलिए कम हुआ कि उसको समय पे यूरिया नहीं मिला था। तमाम बातें इकट्ठी घूम के आ रही हैं और किसान का आक्रोश अब फूटने वाला है। तो ये आक्रोश अब खाद के नाम से फूटेगा कि बिजली के नाम से फूटेगा पता नहीं, लेकिन यदि प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो प्रशासन एक बड़े घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार होगा। अभी क्या है, वोल्टेज की समस्या तो चल रही है, अभी 10-15 दिन और रहेगी।
तक सबकी फसल एक बराबर जब नहीं जम जाएगी। अभी क्या है, फीडर अपने ओवरलोड हो रहे हैं, उनकी हम टाइमिंग चेंज करवा दे रहे हैं सागर पत्र लिखकर, और कल साहब भी आ रहे हैं तो उनको जो भी समस्याएं हैं अभी हमने पढ़ा नहीं ज्ञापन, अभी हम किसानों का आरोप भी है कि विद्युत मंडल के जो कर्मचारी पदस्थ है वो उनसे पैसे की मांग भी करते, 1000 रुपये 2000 रुपये लेते भी हैं। यदि ऐसा कुछ है तो हम कल जांच कर प्रस्ताव भेज देंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। सर एक समस्या और है कि जो फोन नहीं उठाया जाता है, आपके द्वारा भी फोन नहीं उठाया जाता है, समस्या कहाँ जा रही है? समस्या कहीं नहीं जा रही। कभी कभी क्या होता है, इतने फोन आते हैं, या जैसे अब खाना ना खा रहे और टाइम पे नहीं उठा पाए या नहा रहे सुबह, अब रिटर्न करो तब तक बहुत सारे फोन आ जाते हैं। अब क्या है, सभी चारों तरफ महराजपुर से भी फोन आना, तो जिम्मेदारी तो है आपकी, जिम्मेदारी है हमारी, बिल्कुल उठाएंगे, उठाते हैं, और ऐसा नहीं है कभी नहीं उठ पाता है। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।